जय मसीह के दोस्तों, हमारे धार्मिकता के कामों के अनुसार नहीं जो हमने किए, किंतु उसने अपनी दया के अनुसार हमें बचाया। एक सूबेदार का दास पक्षाघात से बीमार पड़ा था। रोमियों में बाजारों में दास बच्चे और खरीदे जाने वाले गुलाम होते थे और बहुधा उनके साथ क्रूरता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। परंतु यह सूबेदार अपने सेवक के साथ दया का व्यवहार करने वाला था और चाहता था कि वह ठीक हो जाए। उसे यह विश्वास था कि यीशु मसीह उसे चंगा कर सकता था। उसने मुक्तिदाता को देखा नहीं था, किंतु जो कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था उसी से प्रेरित होकर उसने विश्वास किया था। यहूदियों की औपचारिकता से विचलित हुए बिना वह यह जानता था कि यहूदियों का धर्म उसके धर्म से उत्तम था। वह राष्ट्रीय पक्षपात और घृणा की बाधाओं को जो रोमियों और यहूदियों को अलग अलग करती थी उसको पहले ही तोड़ चुका था। उसने परमेश्वर की सेवा के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया था और उसने परमेश्वर की सेवा करने वाले यहूदियों पर दया दिखाई थी। यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में जैसी सूचना उससे मिली थी उसके अनुसार उसने यीशु मसीह की शिक्षाओं में आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा होते देखा था। उसकी सारी आत्मिकता ने मसीह के वचनों पर ध्यान दिया था, परंतु यीशु के पास आने में उसने स्वयं को अयोग्य समझा। इसलिए उसने यहूदी धर्म के प्राचीनों से विनती की कि उसके सेवक की चंगाई के लिए यीशु से निवेदन करें। प्राचीन लोगों ने यह मामला यीशु मसीह के समक्ष रखते हुए विनती की कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। लूका 7:4 और 5। परंतु जब वह राह में ही था, सूबेदार के घर से यीशु को स्वयं सूबेदार की ओर से एक संदेश मिला कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छात के ताले आए। लूका 7:6। फिर भी मुक्तिदाता अपनी राह पर चलता रहा। अब सूबेदार स्वयं चलकर आया और संदेश को पूरा किया। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब मैं भी एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह करता है। लूका 7:7-5, मत्ती 5:5-9। मैं रोमी शक्ति के प्रतिनिधि हूँ और मेरे सिपाही मेरा अधिकार सबसे अधिक मानते हैं। वैसे ही तू भी उस असीमित परमेश्वर का प्रतिनिधि है और समस्त सृष्टि तेरी आज्ञा मानती है। तू बीमारी को दूर जाने की आज्ञा देता है और वह तेरी आज्ञा मानती है। एक शब्द ही बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। यहूदी प्राचीनों ने यीशु के सामने सूबेदार की तारीफ की कि वह इस योग्य है, क्योंकि उसने उनकी जाति के साथ भलाई की थी। उसने उनका आराधनालय बनवाया था। लेकिन सूबेदार ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। फिर भी उसने यीशु से सहायता मांगने में भय नहीं दिखाया। उसने अपनी भलाई के कामों पर नहीं, किंतु उद्धारकर्ता की करुणा पर भरोसा रखा। उसकी एकमात्र दलील उसकी बड़ी जरूरत ही थी। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है, हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अब किए हैं, लेकिन उसकी दया के कारण ही उसने हमें बचाया है। तीतुस 3:5। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पापी हैं और आप परमेश्वर से आशीष पाने की आशा नहीं कर सकते? याद रखिए, मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण परमेश्वर हमारी सुने। हमारी एकमात्र दलील परमेश्वर पर हमारी पूर्ण निर्भरता ही है, जिसके कारण हम कभी भी और कहीं भी परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, और यही बात है जिसके कारण हमारे लिए उसके छुड़ाने वाली शक्ति की महत्व आवश्यकता। अपनी संपूर्ण आत्मनिर्भरता को त्याग कर हम कलवरी क्रूस की ओर देखते हुए कह सकते हैं कि अपने हाथ में कोई कीमत नहीं लाता हूँ, मैं तो केवल तेरे सलीब को निहारता हूँ। यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। यह विश्वास ही है जो हमें स्वर्ग से जोड़ता और हमें अंधकार की शक्तियों का सामना करने की ताकत देता है। मसीह में परमेश्वर ने सब साधनों को निहित कर दिया है, जिससे हम बुराई की हर आदत और आजमाइश का, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
मुकाबला कर सकें। लेकिन बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनमें विश्वास की कमी है, इसलिए वे मसीह से दूर रहते हैं। इन आत्माओं को चाहिए कि वे अपनी असहाय व अयोग्य दशा में अपने आप को दयालु मुक्तिदाता की दया पर छोड़ दें। अपने आप को ना देखें परंतु मसीह को निहारें। जब मसीह लोगों के बीच चलता फिरता था, उसने रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला और वह आज भी वही छुड़ाने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। तब तो जीवन के वृक्ष के पत्तों के समान उसकी प्रतिज्ञाओं को थमे रहें, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 6:37। जब आप उसके पास आते हैं तो यह विश्वास करें कि वह अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार आपको स्वीकार करता है, क्योंकि उसने वादा किया है आप कभी भी नाश ना होंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी नाश ना होंगे, कभी भी नहीं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8।